नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। इलेक्शन कमीशन कल 3 बजे लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का ऐलान करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उमर अब्दुल्ला का बयान। तमाम ताकतें पीडीपी को कमजोर करने की तरफ लगी हुई हैं, महबूबा मुफ्ती। रेलवे लाइन के लिए जमीन की निशानदेही पर बाग मालिकान का एतराज और एहतजाज। सीएए के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को होगी समाअत। इलेक्टोरल बॉन्ड इंकिशाफ के हवाले से कांग्रेस सदर खड़गे का वजीर आजम मोदी पर हमला। ममता बनर्जी जख्मी, वजीर आजम और राहुल गांधी ने सेहतयाबी की दुआ की। और मुतालबात पूरे नहीं हुए तो इंतखाबात के दौरान भी एहतजाज जारी रखेंगे किसान तहरीक। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का ऐलान कल यानी 16 मार्च 2024 को करेगा। इसके साथ ही कुछ रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा, जिनमें उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। ताहम अभी तक ये बात वाजिया नहीं हुई है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन भी होंगे या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के साथ नए तैनात होने वाले इलेक्शन कमिश्नर गया नीतीश कुमार और सुखबीर सिंह संधू लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमिश्नरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन कमीशन के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। जराये ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात 7 मरहलों में कराए जा सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो डंडोरा पीटा जा रहा है उस पर अमल नहीं हो रहा है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है। अगर हुकूमत साफ गो है तो जम्मू कश्मीर में भी असेंबली इलेक्शन करा के शुरुआत कीजिए। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि जम्मू कश्मीर 10 सालों से असेंबली इलेक्शन से महरूम है। इलेक्शन कमीशन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत कायम करने का उनका जो मिशन है, उसमें ज़रा कोई रोल अदा करें। जम्मू कश्मीर को अब लगभग 10 साल हो गए हैं असेंबली इलेक्शन देखे हुए। कहने के लिए तो हमारे जो साबका सदर हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने रिपोर्ट पेश की है वन नेशन वन इलेक्शन। अब जम्मू कश्मीर से अगर आप शुरुआत नहीं कर सकते तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये डंडोरा पीटा जा रहा है, कहीं ये लोगों को धोखा देने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए तो नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमारे तो इलेक्शन अभी होने हैं। ये सुनहरी मौका है, करिए पूरी तरह से जमहूरियत यहाँ पे कायम, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है उसकी डेट अनाउंस करिए। इधर पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तमाम ताकतें महबूबा मुफ्ती की तरफ लगी हुई है कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती को लोकसभा इलेक्शन में शिकस्त से दो चार करें, जिसके लिए ताकत, पैसे और दीगर वसाइल को बरोकार लाया जा रहा है। महबूबा ने कहा कि खासकर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा कोशिश में लगी है कि किस तरह से पीडीपी को कमजोर किया जाए। कि जो 2019 में उन्होंने किया, उनको ये लगा कि शायद महबूबा मुफ्ती हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट बनेगी, तो इसलिए उन्होंने हमारा वो घोंसला तितर बितर कर दिया। हमारे लोग जो एमएलए बने थे, मिनिस्टर बने थे, मेंबर पार्लियामेंट बने थे, राज्यसभा मेंबर बने थे, उनको एक एक करके चाहे डरा के, धमका के, लालच से ले गए। और इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है पार्लियामेंट, और इस पार्लियामेंट इलेक्शन में तमाम ताकतें महबूबा मुफ्ती के सामने जो है मुकाबले के लिए आना चाहती हैं। कोशिश है, पैसा हो, पावर हो, हर चीज से कोशिश करते हैं किसी तरह से। अभी तो हमारा फैसला भी नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं इनको शक है कि महबूबा मुफ्ती लड़ेगी तो उसको कैसे, हमने उसका मुकाबला कैसे करना है। तो हर तरह से खाली बीजेपी मेरे मुकाबले में नहीं आ रही है, बल्कि बाकी भी जो बहुत सारे कोशिशें होंगी, बहुत सारे लोगों को खड़ा किया जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जब मैं फैसला करूंगी आप सब लोगों के साथ मशवरा करके, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरा वर्कर मेरे पास
हमारे बड़े लोग तो भाग गए हैं मगर वर्कर हमारा खड़ा है, तो इंशाल्लाह कामयाबी पीडीपी को मिलेगी। शोपियान जिला के रसीपुरा जैनपुरा के रिहायशियों ने रेलवे प्रोजेक्ट के लिए अपनी मेवा बागात की जमीन फराहम न करने के हक में एहतजाज दर्ज किया। वज़ीर रेलवे की वजारत ने हाल ही में अवंतीपुरा शोपियान से एक रेलवे लाइन की मंजूरी दी। मकामी लोगों का कहना है कि ये रेल लाइन उनके सेब के बागात से गुजरती है, जिससे जनूबी कश्मीर जिला के जैनपुरा गांव के रिहायशियों ने इलाके में रेलवे लाइन के लिए जमीन की निशानदेही के अमल पर एतराज किया, क्योंकि उन्हें खदशा है कि इससे उनके बागात तबाह हो जाएंगे। तब इंतजामिया ने कहा कि यह हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक ऐलान है और अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 यानी CAA पर रोक लगाने के लिए दाखिल अर्जदाश्तों पर समाज से इत्तेफाक करते हुए उसके लिए 19 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के रूबरू इस मसले की अहमियत का जिक्र किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला अगले हफ्ते समाअत के लिए दर्ज कर दिया जाएगा और 19 मार्च की तारीख मुकर्रर की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML ने अदालत से दरखास्त की है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के खिलाफ उस वक्त तक कोई ताज़ीरी कार्रवाई न की जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस ताल्लुक से दाखिल अर्जदाश्तों पर समाअत मुकम्मल करते हुए कोई फैसला नहीं कर देता है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को गुज़श्ता रोज सर में संगीन चोट आई है। तृणमूल कांग्रेस ने मालूमात फराहम करते हुए कहा कि TMC की सरबरा और वजीर आला ममता बनर्जी घर में टहलते हुए फिसल कर नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उनके पेशानी पर गहरी चोट आई है। ममता को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तभी मायने के दौरान डॉक्टर ने उनको कुछ टांके लगाने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी है। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की है। रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत में हिस्सा लेने वाले किसानों ने मरकज की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज तेज करने और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के दौरान भी तहरीक जारी रखने से मुतल्लिक करारदाद पास करते हुए कहा कि किसानों ने ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, अराजी और लोगों के ज़रिए माश को बचाने के लिए मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का अज़्म जाहिर किया है और कहा कि अगर उनके मुतालबात पूरी नहीं हुए तो वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात के दौरान भी अपनी तहरीक जोर शोर से जारी रखेंगे। इसलिए है कि देश के लोगों को हम बता दें कि जिस बीजेपी ने हमें वादा किया था कि हम वो वादे से तो मुकरी है। नंबर 2, जो दूसरे किसानों के मुद्दे हैं उनको भी लगातार मान नहीं रही, क्योंकि लगातार हम राष्ट्रपति के जरिए भी, डायरेक्टिव प्राइम मिनिस्टर को भी इन मुद्दों को याद दिला रहे हैं उनको, लेकिन वो मुद्दे तभी अभी हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आज पूरे देश में बीजेपी का ये एंटी फार्मर, एंटी वर्कर ये जो पोस्चर है, इसको पूरे देश में एक बड़ी पंचायत करके दिल्ली से, हालांकि दिल्ली में पंचायत करने के लिए बहुत मुश्किल हुई है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। बी न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत।